अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आदिल शाही ज़माने की एक ऐसी शाही मस्जिद दिखाने लाया हूँ जो 400-500 साल पुरानी हो सकती है। इस मस्जिद के अतराफ़ में ऐसी कुछ ख़ास निशानियाँ हैं जिसको देखकर ये बात अच्छी तरह समझ में आएगी कि उस ज़माने के मुसलमानों को अल्लाह ने इतनी शान और शौकत, इज़्ज़त और एहतराम वाली ज़िंदगी क्यों अता फ़रमाई थी, और आज ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों को ज़िल्लत व ख़ारी, मुसीबत व परेशानी की ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही है। इसी बात को और इनकी वजूहात को इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। चलो तो मैं आपको इस मस्जिद का लोकेशन भी बता देता हूँ। ये मस्जिद बीजापुर बस स्टैंड से 4-5 किलोमीटर दूर, दरगाह जेल से करीब, संजीवनी हॉस्पिटल के थोड़ा आगे, बीजापुर ज़िला, कर्नाटक स्टेट, इंडिया में वाक़े हैं। आप इस मस्जिद को देख रहे हैं कि ये एक बहुत बड़े चबूतरे के ऊपर बनी है, लेकिन एक कोने में और एक साइड में बनी हुई है। तो इस चबूतरे के बाकी हिस्सों में क्या मौजूद है, इसी को हम इस चबूतरे के ऊपर जाकर देखेंगे। आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि ये चबूतरा काफ़ी ऊंचा है, तकरीबन 10 फीट के करीब ऊंचा हो सकता है। और इस चबूतरे के उस तरफ भी एक पुरानी इमारत नज़र आती है जो खंडर की शक्ल में है, वो भी एक ख़ास बात की तरफ इशारा कर रही है, उसको भी हम देखेंगे। ये अच्छी तरह नज़र आ रहा होगा कि ये मस्जिद इस चबूतरे के एक कोने में बनी हुई है। देखिए, ये आर्कियोलॉजिक डिपार्टमेंट के बोर्ड हैं और इसकी सीढ़ियों को देखिए जो काफ़ी चौड़ी भी है और काफ़ी ऊंची भी है। ऐसे ही आपको ये नज़र आ रहा होगा कि इस चबूतरे के उस तरफ भी एक खंडर जैसी इमारत नज़र आ रही है, उसको भी हम ऊपर जाके देखेंगे। अब हम इस नई सीढ़ी पर नहीं जाएंगे क्योंकि ये बुज़ुर्गों के लिए बनाई गई है कि दोनों तरफ पकड़ने के लिए इसको जगह है। हम इस पुरानी सीढ़ी से ही ऊपर जाएंगे और जाकर देखेंगे इस चबूतरे पर ऐसी कौन सी निशानी है जो उस ज़माने के लोगों की रहन सहन और सोच और फ़िक्र को बतलाती हैं। देखिए कितना बड़ा ये चबूतरा है। इस चबूतरे में कुछ मज़ार भी है, कब्रें भी है और कुछ इमारतों की निशानात हैं जो अब इमारत यहाँ मौजूद नहीं है। इसी पर हमको बात करना है कि आखिर इस मस्जिद को इस कोने में क्यों रखकर इतनी जगह खाली रखी गई है और इसमें ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं। चलो इस मस्जिद को देखते हैं। ये मस्जिद है, माशाल्लाह 2 मीनारें हैं इसको और 3 कमानों वाली ये मस्जिद है। देखिए उस तरफ भी एक मीनार है जो टूट गया है और ऊपर माशाल्लाह दरमियान में गुम्बज भी है। इसके हम अंदर जाके भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इस मस्जिद के उस तरफ जो एक खंडर नुमा इमारत है, इसको भी देखकर हम अंदाज़ा लगाएंगे कि इस मस्जिद के किनारे ये इमारत क्यों बनाई होगी और उस ज़माने में इसका क्या इस्तेमाल होता होगा। देखिए इस इमारत को नीचे तो ये कमान लगे हुए हैं, हो सकता है इसमें उनकी सवारियां वगैरह कुछ रखी जाती होगी। ऊपर भी इमारत इसके मौजूद थी जो गिर गई है, उसके कुछ निशानात नज़र आ रहे हैं। तो इस कमान में हो सकता है कि उस ज़माने में रहने के लिए भी बनाया होगा या तो फिर सवारियों को इसमें खड़ा करने के लिए बनाया होगा। इसके मुतालिक भी हम वीडियो के आखिर में बात करेंगे कि आखिर ये जो मस्जिद के किनारे इतनी पुरानी इमारत खंडर नुमा है, आखिर ये किस लिए बनाई होगी और इसका क्या इस्तेमाल होता होगा। वीडियो में आप आखिर तक ज़रूर बने रहें। चलो तो हम मस्जिद के अंदर जाके इस मस्जिद को भी देख लेते हैं कि ये मस्जिद अंदर से कैसी है। मस्जिद को ताला है और यहाँ के मकामी हजरात ने बताया कि यहाँ पर चाबी लटकी हुई है,
ये बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को नमाज़ पढ़ना हो तो वो मस्जिद खोलकर पढ़ सकता है। चलो तो हम इस ताले को खोलते हैं और खोलकर मस्जिद के अंदर देखते हैं कि मस्जिद के अंदर का हाल क्या है। माशाअल्लाह, यानी ये डबल कमानों वाली मस्जिद है। अंदर 3 सफ़े हैं और उसके बाहर के कमान में भी 3 सफ़े, यानी 6 सफ़े अंदर इस मस्जिद में है। ऊपर देखिए इसका सीलिंग कैसा है। लगता है इस मस्जिद में मुसल्ली कम है, इसीलिए 2 ही सफ़ें बिछाई गई है। वैसे ये नया एरिया है, यहाँ पर अभी अभी लोग प्लॉटिंग करके रहने आए हैं, जिसकी वजह से नमाजी तो कम ही होंगे, लेकिन धीरे धीरे यहाँ नमाजी बढ़ते जाएंगे और एक दिन इंशाअल्लाह ये मस्जिद भी फुल होगी और कम महसूस होगी। काफ़ी बड़ी मस्जिद है ये और अच्छी हालत में है। अब हम बात करेंगे कि आखिर इतना बड़ा चबूतरा और उसके उस तरफ जो एक इमारत खंडर नुमा नज़र आती है, आखिर ये क्या है। तो आप अंदाज़ा करिए कि मस्जिद को एक कोने में बनाया गया है और ये सामने की जो जगह चबूतरे पे नज़र आ रही है, ये हो सकता है उस ज़माने में यहाँ पर कोई मदरसा रहा होगा या कोई खानका रही होगी। इससे ये बात पता चलती है कि उस ज़माने के लोगों में दीन के सीखने और सिखाने का कितना शौक़ था और कितना एहतमाम था और इसकी कितनी वो लोग फ़िक्र करते थे। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि उस ज़माने के लोग इतने शान और शौकत के साथ और एहतराम के साथ अल्लाह ने उनको क्यों रखा था। आज आप देख लें कि हमारे ज़माने में मस्जिद की जगह बड़ी होने के बावजूद भी मस्जिदें छोटी होती हैं और उसकी बाकी जगह पर मार्केट बनाया जाता है, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जाते हैं और किराएदार को इसमें रख कर दुनिया कमाया जाता है। किसी दीनदार के या किसी मौलवी के जहन में भी ये बात नहीं आती कि इस जगह का इस्तेमाल दीन सीखने या सिखाने के लिए भी किया जा सकता है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि हमारे इस ज़माने में मुसलमान इतना ज़िल्लत व ख्वारी में और मुसीबत में क्यों है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बाज़ उलमाए कराम ने इसकी फ़िक्र करी है, जिसकी वजह से बहुत सारे मस्जिदों के सहनों में और बहुत सारे मस्जिदों के इहाते में मदारिस बनाए जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।